दोस्तों, जीवन अनमोल है। दुनिया में ऐसी कोई धनराशि नहीं जो इसका सही मोल लगा सके। सुबह समाचार पत्रों में अक्सर ऐसी खबरें देखने को मिल जाती है जब किसी परीक्षा में असफल होने पर विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। अभी तो जीवन की शुरुआत ही हुई थी, फिर ऐसा फैसला क्यों? जीवन में सफलता विफलता के लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हो सकती है। हो सकता है आज की विफलता में ही कल की सफलता छिपी हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या जैसा निर्णय भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से विद्यार्थियों को। प्राय जब परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो कुछ विद्यार्थी ऐसा भयंकर फैसला कर लेते हैं। उन्हें असफल होने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में दो साधु रहते थे। एक दिन दोनों ने बातचीत कर यह निर्णय किया कि जीवन तो बेकार है। अगर इस जीवन में भगवान के दर्शन नहीं हुए तो फिर अब क्या करेंगे। दोनों ने नगर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहाँ जाकर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बोले, अब अपनी दिशा अलग अलग है। एक साधु पूर्व दिशा के पीपल के नीचे तपस्या करेगा और दूसरा पश्चिम दिशा के पीपल के नीचे। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर तप करने लगे। एक महीने तक दोनों ने घोर तप किया, लेकिन भगवान ने किसी को दर्शन नहीं दिए। साधु तप करते रहे। एक दिन भगवान का एक दूत पहले साधु के पास आया और बोला, हे मनुष्य, भगवान तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु खुश हो गया, बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, लेकिन यह तो बताइए कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। मैं तो उन्हीं की राह देख रहा हूँ। इस पर वह दूत बोला, तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो उसे देखो। इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करने के बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनना था कि साधु की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं तो पिछले एक महीने से उनका जप कर रहा हूँ और भगवान को मेरी परवाह ही नहीं। दर्शन भी देंगे तो इतने जन्मों के बाद, फिर ऐसे तप का क्या फ़ायदा। नहीं करने मुझे दर्शन। साधु ने अपने कमंडल उठाया और नगर में आ गया। उसने फैसला किया कि अब तपस्या भक्ति के रास्ते जाना ही नहीं। उधर दूसरा साधु तप कर रहा था। अगले दिन भगवान का दूत उसके पास गया और बोला, हे मनुष्य, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाया हूँ, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली। एक सुंदर देवदूत खड़ा था। वह बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, बताइए भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। दूत बोला, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करो, तब भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और दर्शन भी देंगे। साधु यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने मुझे अपने नाम का जप करने के लिए इतने जन्मों के लायक तो समझा। मैं उनकी दया के आगे नतमस्तक हूँ। देवदूत हैरान रह गया। बोला, साधु, तुम मेरी बात ठीक से समझ तो रहे हो न? तुम्हें अभी पीपल के पत्तों की संख्या के बराबर और जन्म लेने होंगे और कष्ट सहने होंगे, तब कहीं जाकर नारायण तुमसे मिलेंगे। साधु बोला, हाँ महाराज, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। इतने जन्म लेने होंगे तो क्या हुआ, यह तो निश्चित है कि नारायण कभी तो मुझे दर्शन देंगे। जब तपस्या में सफलता मिलनी तय है तो मैं दुख क्यों करूँ। मैं तो उस क्षण को याद कर प्रसन्न हो रहा हूँ जब भगवान मुझे दर्शन देंगे। देवदूत के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसी क्षण चमत्कार हुआ और भगवान ने उस साधु को दर्शन दिए और उसका जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। हमें भी दूसरे साधु की तरह बनना चाहिए और असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।